स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं, विषय हिंदी से पाठ 3 सोन के फर। ये जो है छत्तीसगढ़ी पाठ है और बहुत मज़ा इस पाठ में आने वाला है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। पाठ बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और बहुत ही मज़े के साथ हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है, पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए पढ़ते हैं। लइका मन ला दूसर के कहीं जिनिस खई खजाना ल देख के लालच आ जाते। बच्चे लोग क्या करते हैं, कोई भी दूसरा बच्चा यदि कुछ खा रहा होता है तो उसको जो है क्या आ जाता है, लालच आ जाता है। या फिर यदि उसके पास कोई अच्छा सा खिलौना है तो उसको देखकर भी इसके मन में क्या आ जाता है, लालच आ जाता है। कभू कभू बड़े मन घलो लालच में आके चोरी हारी कर डरते। और कभी कभी जो बड़े जो लोग हैं वो भी क्या कर लेते हैं, लालच में आकर के चोरी हारियां मतलब चोरियां कर लेते हैं। तब ए मन ला थाना पुलिस कोर्ट कचहरी नहीं लेके गांव के बैठक करके समझाना बुझाना बने होते। तो ऐसे लोगों को क्या किया जाता है, पुलिस के पास ना ले जा करके गांव में क्या किया जाता है, बैठक किया जाता है और वहां पर इनको समझाया जाता है। ए पाठ में सोन के फर चोरी करैया मनखे मन ला ऐसने ढंग ले सुधारे के उदिम करेगिस तेन ला बताया गया है। तो इस पाठ में क्या बताया गया है कि सोने का जो फल है उसको चोरी कर दिया जाता है। कुछ लोगों के द्वारा सोने का जो फल है उसको चोरी कर लिया जाता है और उन लोगों को जो है सबक सिखाने के लिए इसमें बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। तो उसी को यहाँ इस पाठ में बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं पाठ। गजब दिन के बात आए एक ठन गाँव रहीस, यहाँ के आदमी मन खेती किसानी के बूता करे। बहुत पुराना ये जो है बात है, यानी कि गजब दिन के बात है, बहुत पुराना बात है। एक ठन गाँव रहीस यानी कि एक गाँव रहता है और यहाँ के आदमी मतलब यहाँ के जो आदमी जो इंसान है वो लोग क्या करते थे, खेती किसानी का काम यानी बूता मतलब होता है काम किया करते थे। जेकर खेत खान नहीं रहा है ओमन छेरी पटरू और गाय गरवा रखे रहा है। और जिनके पास खेत नहीं होता था वो लोग क्या करते थे, जो गाय है भैंस और जो छेरी यानी कि बकरी, इसको जो है क्या करते थे, चराते थे। वही मन ला चरावे दूध दही गोबर छेना बेच के अपन गुजर बसर करे। और इनसे जो दूध दही प्राप्त होता था उससे ये जो है उनको बेचा करते थे। यही गांव में सुखराम नाम के मनखे रहीस, ओकर खेत खान नहीं रहा था, वह छेरी पटरू रखे रहे। तो इस गांव में जो है सुखराम नाम का एक क्या रहता था, मनखे मतलब व्यक्ति रहता था। और उसके पास क्या नहीं था, खेत खार मतलब खेती खार नहीं रहा है, मतलब उसके पास जो है खेत नहीं था। तो वो क्या करता था, छेरी पटरू रखे रहा है मतलब बकरी पालता था, वो जो है बकरी रखा रहता था। क्या करता था, वो हर दिन भर जंगल झाड़ी में जाके छेरी चरावे, संझा होए ले गांव लहुट जाए। तो ये क्या करता था, अपने बकरियों को लेकर के कहाँ चला जाता था, जंगल में, और दिन भर उनको वहीं पर चराता रहता था। और जैसे ही संझा मतलब शाम होती थी वो जो है अपने गांव में लहुट जाए मतलब वापस आ जाता था। छेरी पटरू मन हरियर हरियर पाना पतउआ खा के मिचरावत लुटावे। मतलब ये जो है इनका जो बकरी था वो क्या करते थे, हरे हरे जो पान पतउआ मतलब पेड़ पौधा का जो हरा हरा जो पत्ता है उसको खाते थे और इधर उधर जो है मेछराना मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये वो जो है इधर उधर खुशी से दौड़ते भागते रहते थे। एक दिन के बाद है सुखराम हछेरी पट्टू ला लेके जंगल में दूरिया निकल गए। अब एक दिन क्या होता है, ये जो सुखराम है वो अपने बकरियों को लेकर के बहुत दूर जंगल के अंदर चला जाता है। जेठ के महीना रहा है, मतलब गर्मी का क्या था, दिन था। जेठ जो महीना चलता है उसी को यहाँ पर बता रहा जा रहा है कि जेठ का महीना मतलब गर्मी का दिन था। आगी के आँच कस घाम मतलब बहुत ज्यादा क्या थी, गर्मी थी। घाम में फुदकी है कुथरा कस तिप गिरा है। मतलब ये जो घाम में फुदकी यानी कि जो धूल होता है वो भी बहुत अधिक क्या हो गया था, गर्म हो गया था। यानी कि जो जमीन थी वो भी बहुत अधिक क्या हो गया था, गर्म हो गया था। तीर तखार में पानी के बूंद नहीं रहा है, सुखराम प्यास के मारे तरमरा गए। और ये जो सुखराम था उसको बहुत ज्यादा क्या लग रहा था, प्यास लग रहा था। और पास में कोई भी पानी का स्रोत मतलब इसके पास जो है पानी नहीं था। फिर क्या करे, थक के रुक के छैया तरी बैठ गए। अब ये जो है बहुत थक जाता है और एक पेड़ मतलब रुख, रुख को क्या बोला जाता है, पेड़ बोला जाता है। तो उसके छांव में ये जो है तरी में मतलब पेड़ के छांव में ये जो है बैठ जाता है। छेरी पटरू मन वही मेर बगर के चरत रहा है। उसका जो बकरी था वो जो है क्या कर रहे थे, वहीं पास चर रहे थे और ये जो है चुपचाप बैठा था। थोरीक में शंकर भगवान वही मेर आइस। अब थोड़ा देर बाद जो शंकर भगवान है वो वहीं पास जो है आता है
वह सुखराम ला प्यास के मारे ताला बेली करत देखिस। अब सुखराम को जो है बहुत अधिक क्या लग रहा था, प्यास लग रहा था। वो प्यास के मारे बहुत जो है व्याकुल हो रहा था। जब हमको बहुत अधिक प्यास लगता है तो गला जो है सूख जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से सुखराम का गला भी जो है सूख गया था। तो शंकर भगवान जब उसके पास आते हैं तो उसको देखते हैं कि इसको जो है बहुत प्यास लग रहा है ऐसा करके। वो है साधु के बेश भनाइस। शंकर भगवान जो है क्या बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं। साधु का रूप वो जो है ले लेते हैं। हाथ में पानी भरे कमंडल धरे होकर तीर में जाके पूछिस, कस जी सुखराम तय है काबर ताला बेली देथस। अब शंकर भगवान जो है साधु का रूप ले लेते हैं और सुखराम के पास जाते हैं और पूछते हैं, और उसके हाथ में क्या था, पानी से भरा कमंडल था। साधु लोग जो है क्या पकड़ते हैं, कुछ ऐसे जो है कमंडल रहता है तो उसको जो है पकड़ करके वो जो है जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से शंकर भगवान जो है साधु का भेष ले लेते हैं और सुखराम के पास कमंडल पकड़ करके जाते हैं। उसको पूछते हैं कि कैसे जी सुखराम, तुम जो है इतने परेशान क्यों हो ऐसा करके। ओहा कहिस का बतावा महाराज, पियास के मारे मोर जीव छूटत है। फिर सुखराम बोलता है, मैं क्या बताऊं महाराज जी, मुझे जो है बहुत अधिक क्या लग रहा है, प्यास लग रहा है, और प्यास के कारण मेरा जो गला है वो सूख गया है ऐसा करके। शंकर भगवान ला दया आ गए। शंकर भगवान जो है उसका बात सुनकर उनको दया आ जाती है। ओहा कमंडल के पानी ला सुखराम तीर में मढ़ा दिस और एक पसर फर ओकर ओला दिस। वो क्या करता है, जो शंकर भगवान है साधु का वेश बनाकर उसके पास जाता है और उसको क्या करता है कि अपने कमंडल का पानी उसके पास जो है रख देता है और उसको एक पसर यानी कि बहुत सारे, एक पसर बोला तो को जो है थोड़ा सा फल खाने के लिए दे देता है। शंकर भगवान उसके बाद क्या होता है कि वो जो है ओहा कहीं खाए के पूर्ति ला खा ले, बाछी तेन ला घर के पठेरा में मढ़ा देबे। अब वो शंकर भगवान उसको बोलता है कि जितना फल खा रहे हैं तुम खा लेना, और जो बचेगा उसको आप जो है अपने घर के पठेरा, पठेरा मतलब होता है तो घरों में जो छोटी सी जो अलमारी होती है सामान रखने का, उसको बोला जाता है पठेरा। तो उसमें जो है जा करके तुम रख देना ऐसा करके, जितना फल खाना है खा लेना और जो बचेगा उसको जो है जा करके अपनी अलमारी में घर में रख देना ऐसा करके शंकर भगवान बोलता है। सुखराम है 4 ठन फल लखईस। सुखराम जो है 4 ठो फल खा लेता है, गटर गटर पानी पीस, और वो जो है जल्दी जल्दी उसको पानी को पी लेता है क्योंकि उसको जो है बहुत ज्यादा प्यास लगी रहती है। बांचिस तेर फल लब पंछा के छोर में बांधिस के धर के चल दिस। वो जो है अपना जो गमछा होता है उसमें बचे हुए फलों को बांध लेता है और घर उसको बांध करके रख लेता है। दिन भर के थके मांदे सुखराम है संझा कुन घर लौटिस। अब वो जो है दिन भर जो है थका रहता है, जंगल में जाकर के बकरियों को चराता रहता है, तो शाम होते ही वो जो है अपने घर में आ जाता है। अपन गोसैन सुखिया संग गोठियाइस बताइस। अब वो जो है अपनी पत्नी के साथ जो है बात करता है। उसकी पत्नी का क्या नाम था, सुखिया, तो उसके साथ वो जो है बातचीत करता है। बाँचे फल ला रंधनी के पठेरा में कलीचुप मढ़ा दिस। और जो बचा हुआ जो फल लाया रहता है अपने साथ, उसको जो है अपने रंधनी यानी कि अपने रसोई के जो पठेरा है, जो अलमारी है, कुछ इस प्रकार से अलमारी यहाँ पर देख सकते हैं, उसमें जो है रख देता है चुपचाप। खटिया में परते ओकर नींद ह पर गया। और जैसे ही वो जो है अपने सोने के लिए जाता है, तो जैसे ही वो जो है जाता है अपने, फिर वो जो उसका जो नींद है वो पड़ जाता है। कुकरा बासा तो ओकर नींद खुलिस। और जैसे ही फिर वो जो है सो जाता है तो सुबह होती है। जैसे ही मुर्गा जो है बांध देता है तो उसका जो नींद है वो खुल जाता है। हाथ मुंह धो के रंधनी मगीस पठेरा ला देखिस। सुखराम अब चका गया। अब सुबह उड़ता है वो जो है, हाथ मुंह धोता है और कहाँ चला जाता है, रसोई घर में चला जाता है। और वो जो पठेरों को देखता है तो क्या हो जाता है, अब चका गया मतलब आश्चर्य में पड़ जाता है। वो फरमान सोन के हो गिरा है। जो रात को उसने जो फल रखा था जिसको शंकर भगवान ने दिया था, वो क्या हो जाता है, सुबह होते ही सोने का बन जाता है। तो जो है उसको देख करके क्या हो जाता है, आश्चर्य में पड़ जाता है। वो फरमान सोना के हो गया है। जो फल वो जो है बचा करके लाया था वो क्या हो गया था, सोने का हो गया था। सुखराम वाला कलीचुप धर ली सऊ अपन छेरी मल्ला ढील के जंगल डहर चल दिस। वो सुखराम जो है सारे फलों को पकड़ लेता है और अपने बकरियों को लेकर के फिर से कहाँ चले जाता है, सुबह होते ही जंगल चला जाता है। सुखराम मने मन में गदगद होवत रहा है। ये जो है बहुत खुश हो जाते हैं अचानक। यदि आपको बहुत सारा सोना मिल जाएगा तो आप खुश होगे ना, तो ठीक उसी प्रकार से सुखराम भी क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। फिर संसो भला करे कि ये फल ला का करे। फिर उसको चिंता हो जाती है कि इस फल को, इस सोने के फल को वो जो है क्या करेगा। दिन भर हा बीत गए, पूरा दिन फिर से बीत जाता है। रात भर बोला नींद नहीं आई। अभी नींद कैसे आएगा, क्योंकि इसके पास बहुत सारे क्या था, सोना हो गया था, तो इसको जो है रात में नींद भी नहीं आया।
दूसरा दिन शहर जाके बेचे बर सोचिस, वो बड़े फजर उठ गिस, सुखिया ल छेरी पटुला चराए बर भेज दिस। ये जो है क्या सोचता है कि जैसे ही मैं सुबह होगा इसको शहर में जा करके मैं बेच दूंगा ऐसा करके। और जैसे ही वो जो है सुबह उठता है और अपनी पत्नी को जो है तुम जो है आज चली जाओ बकरियों को लेकर के ऐसा करके भेज देता है, और अपा वो जो है कहाँ चला जाता है उसको बेचने के लिए। लकर धकर रेंग के सुखराम शहर घिस, वो जो है जल्दी जल्दी चल करके, लकर धकर मतलब होता है जल्दी जल्दी चल के कहाँ चला जाता है, शहर चला जाता है। क्या करने के लिए? उन सोने के फलों को बेचने के लिए। सोनार में जाके सोन के फल दिखाइस, सोनार की दुकान में वो जो है जाता है और अपने जो सोने के फल है उसको दिखाता है। चमचमावा सोना के फल देख के सोनार के लार टपक गए, वह पूछी येला तौलाओ। वो जो है जैसे ही सोनार उन फलों को देखता है, उन सोने के फलों को देखता है, वो जो है क्या आ जाता है, उसको लालच आ जाता है और वो पूछता है क्या इसको तौलूं, मतलब इसको तौलूं कि न तौलूं ऐसा करके। सुखराम हाँ कहिस, हाँ भैया ये ला झटकुन तौल और मोला पैसा दे। तो सुखराम बोलता है इसको जो है आप जल्दी जल्दी इसका जो है तौलो और मुझको उसका पैसा दो। सोनार झट ले फर ल तराजू में तौलिस, रुपया के गड्डी वाला दे दिस। ये जो सोनार है वो क्या करता है, वो जो फलों है उस फल को जो है अपने मशीन में जो है तौलता है और उसके बाद सुखराम को रुपयों की गड्डी जो है दे देता है। घर जाके सुखराम सुखियाला सब बताएला चल दिस। दोनों सुनता करके नवा घर बनाइन, भड़वा बर्तन नवा नवा बिसालिन। इनके पास क्या हो जाता है, बहुत सारा पैसा हो जाता है और ये सुखराम है अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है कि ऐसा ऐसा बात था, मेरे को फल मिला था और इसको ला करके मैं रखा था तो ये जो है सोने का बन गया, आज इसको बेचने गया था और ये जो है पैसा लाए हूँ ऐसा करके। तो सब जो है बता लेते हैं, फिर ये जो है इनके पास पैसा आ जाता है तो ये जो है नया घर बनाते हैं और जितने भी पुराने बर्तन है उसकी जगह नए नए बर्तन ये जो है खरीद लेते हैं। सुखिया के तन भर जेवर ल देख के पारा परोस के मन अकचक आ जाए और बहुत सारा अपनी पत्नी के लिए क्या लेता है, गहने ले लेता है। तो उसके गहने को देख कर के जो उसके आस पड़ोस के जो लोग रहते थे वो क्या हो जाते थे, आश्चर्य में पड़ जाते थे। जिन देखे थे पूछे कहाँ लेते पैसा पावे। जो लोग भी उसको देखते थे वो लोग सब उनको पूछते थे कि तुम लोग के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया ऐसा करके। दोनों जन सीधवा रहीन, मतलब दोनों जो है बहुत ही अच्छे थे। तो सबो झन ला सही बात ला बता दिन के उकर घर में सोन के फर है ओला बेच के पैसा भंजा लेते है। गांव भर के मनखे ला ये बात ला जान डरिस। अब ये लोग क्या करते हैं, पूरे गांव के लोगों को बता देते हैं कि हमारे घर क्या है, सोने का फल है ऐसा करके। क्यों बता देते हैं, इनको जो है ये जो है बहुत ही सीधे साधे लोग थे, तो ये जो है पूरे गांव को बता देते हैं कि हमारे घर क्या है, सोने का फल है सब करके। पूरा गांव जो है इनकी बातों को जो है जान लेता है। एक दिन की बात है, चार जन चोरहा मन सुखराम के घर आई न पूछी, चल तो देखा कहाँ है सोन के फल। अब जो एक दिन क्या होता है, जब ये लोग बता देते हैं कि हमारे घर सोने का फल है ऐसा करके, तो जो चार रात में जो है चार चोर आते हैं इसके घर में। किसके घर? सुखराम के घर। और वो लोग पूछते हैं कि चलो हमको भी दिखाओ तुम्हारे सोने का फल कहाँ है ऐसा करके। सुखराम भल ल भल जानिस, ओहा चारों झन ल रंधनी घर में ले गिस और पठेरा में माढ़े फल ला दिखा दिस। सुखराम भी उनको क्या करता है, चलो ठीक है मैं दिखाता हूँ ऐसा करके। इन चोरों को जो है, जो चार जो चोर इसके घर आए थे उसको कहाँ ले जाता है, अपने रसोई घर में ले जाता है और जहाँ पर ये जो है अपने सोने का फल रखता था वहीं उसको दिखा देता है। चमचमावा सोन के फल ला देखिन त चोर मन के लालच आगे, ओ मन कलेचुप आग ओकर घर से निकल गए। अब जैसे ही ये जो चोर लोग हैं उसके क्या को देखते हैं, सोने के फल को देखते हैं, तो उनको क्या आ जाता है, लालच आ जाता है और उस टाइम ये जो है चुपचाप उसके घर से निकल लेते हैं। अधरतिहा चोर में सुखराम घर फल के चोरी करे बर घुसरीन। अब जैसे ही आधी रात होती है, अधरतिया मतलब आधी रात होता है, तो जो चोर लोग हैं वो सुखराम के घर में फिर से चोरी करने के लिए घुस जाते हैं। खटर पटर आरोप आके सुखराम सुखिया के नींद उमज गए। अब ये लोग चोरी करने के लिए जाते हैं तो क्या हो जाता है, आवाज आता है, तो जो सुखराम की पत्नी जो सुखिया है उसका नींद खुल जाता है। वह सुखराम ला उठाई और वो क्या करती है, अपने पति सुखराम को उठाता है। सुखराम हा चोर मन ला चीन डरिस, ओमन सोन के फल ला धरिस और भागते भागिन। सुखराम जो है चोर लोग को पहचान जाता है कि ये तो वही लोग हैं जो इसको देखने के लिए आए थे ऐसा करके, और जो चोर लोग हैं उसको फल को पकड़ते हैं और भाग चलते हैं। दूसरा दिन सुखराम गांव में बैठका करीस। दूसरे दिन जो सुखराम है वो गांव में क्या करवाता है, बैठक करवाता है कि हमारे घर क्या हुआ है,
चोरी हुआ है और मैं चोर लोगों को जानता हूँ ऐसा करके। सोन के फर्क पाए कि वो चोरी होए के बाद ला सच्ची सच्ची पंच मतलब बताई कि मेरे घर से जो है ये 4 जो चोर हैं वो आए थे और सोने का फल जो है चोरी करके ले गए ऐसा करके। फिर क्या होता है, संग में सुखिया घलोक रहीस, चोर मन के बैठका में बलाइस। साथ में उसकी जो पत्नी है सुखिया वो भी थी और चोरों को जो है बैठक में बुलाया जाता है। ओ मन फल ल धर के इन, और ये जो चोर हैं वो सोने के फल को पकड़ करके आते हैं। पंच है चोर ला लतेड़ की पूछिस, कस जी सुखराम कहा थे तेन बात से तो ने। जो गांव के जो पंच सरपंच लोग होते हैं वो जो है चोर लोग को पूछते हैं कि क्या तुमने जो है इसके घर चोरी किया है क्या ऐसा करके, क्या सही बात है ऐसा करके। चोर मन शक पका के ओमन चोरी करके सबो बात ला बता दिन। और चोर लोग क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं और वो जो है बोल देते हैं कि हाँ हमने चोरी किया ऐसा करके। पंच मन फिर फर ला मांगिन, जो पंच लोग होते हैं वो जो है सोने के फल को मांगते हैं। चोर मन फर ला लान के दिन तो सब देखिन कि फर हा कच्चा हो गया है। अब जैसे ही क्या होता है कि ये जो चोर लोग हैं उस सोने के फल को किसके पास देते हैं, पंच लोगों के पास देते हैं। तो क्या हो जाता है, वो जो फल है वो कैसा हो जाता है, कच्चा हो जाता है। जो सोने का जो था वो कैसा हो जाता है, कच्चा फल बन जाता है। कच्चा फल ला पंच में सुखराम ला फिर से दे दिस, और ये जो कच्चा जो फल है उसको पंच लोग सुखराम को फिर से दे देते हैं। ओ हर अंधनी घर में पठेरा में फल ला मढ़ा दिस, फर हा सोन के हो गए। मतलब जैसे ही वो जो फल है वो कहाँ पर पहुंचता था, उसके रसोई में और अलमारी में पहुंचता था, वो जो है किसका बन जाता था, सोने का जो है बन जाता था। और जैसे ही वहां से निकलता था कोई दूसरा उसको जो पकड़ लेता था वो जो है नॉर्मल हो जाता था, मतलब कच्चा फल हो जाता था। चारों चोर मतलब पंच मन फटकारिन, पसीना के कमई ले मनखे ला सुख मिलथे। चोरी ठगी के काम कभू नहीं बने, चोर मन कभू महल नहीं बनावे। तो सब लोग जो चोर लोग होते हैं उनको जो है बहुत अधिक क्या करते हैं, गालियां वगैरह देते हैं और उस बोलते हैं कि जो है मेहनत करके जो है कमाना चाहिए आप लोग को, चोरी करने से कभू मतलब कुछ नहीं होता ऐसा करके। और यहीं पर जो है ये जो कहानी है सोन का फर वो जो है समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और यदि आपको इसका प्रश्न उत्तर चाहिए तो मुझको कमेंट में बता सकते हैं ताकि आपको आपके लिए इसका प्रश्न उत्तर में ला सकूं। ये था आज का हमारा पार्ट सोन के फर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।